हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम वर्ग 3 के लिए हिंदी प्लस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं, जो कि वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। गाइज ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और इनके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। तो गाइस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, या फिर दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति का अभ्यास करना, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में खाली स्थान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन है कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्यपत्र को, या फिर परस्पर अंतःक्रिया। तो गाइस वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आ जाते हैं। ओंठ चिपकाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है खूब मीठा होना, शांत हो जाना, बात छुपाना, या फिर मुंह पर हाथ रख लेना। तो गाइस ओंठ चिपकाना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खूब मीठा होना। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, खूब मीठा होना। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? देखिए, भाषा क्षमता का ऑप्शन है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, या फिर आजकल आम का दाम कितना है। तो गाइस यदि बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करना है, या फिर जो प्रश्न बच्चों की भाषा का आकलन करेगा सही, वो हो जाएगा यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और गाइस यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। पितृआज्ञा शब्द किन 2 शब्दों के मेल से बना है? पितृआज्ञा। ऑप्शन है पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, पितर प्लस आज्ञा, या फिर पित प्लस आज्ञा। पितृआज्ञा। तो गाइस पितृआज्ञा जो है वो पितृ प्लस आज्ञा, इन 2 शब्दों के मेल से बना है और इसमें यण संधि होगी, याद रखना यण संधि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? ऑप्शन है छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र,
या फिर सरल जानकारी। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार रोचक विषय वस्तु होना चाहिए, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? व्यंजनों के भेद पूछे गए हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो गाइस आपको याद रखना है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3 भेद कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये 3 भेद होते हैं। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए प्राथमिक स्तर पर कहा गया है यहाँ पर कि हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या ऑप्शन है? संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, या फिर सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो हो जाएगा सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। ये उद्देश्य नहीं है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आ जाते हैं। और गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सही विलोम युग में नहीं है। विलोम युग में नहीं है। ऑप्शन है ग्रस्त मुक्त, गत प्रत्यागत, घात निघात या फिर कृश पुष्ट। देखिए विलोम नहीं है जो, वो हो जाएगा घात निघात, क्योंकि घात का विलोम प्रतिघात होता है, ना कि निघात। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की या फिर भाषा प्रयोगशाला की। तो गाइस पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भैया हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। याद रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। गोपियां यही श्री कृष्ण से मिला करती थीं, वाक्य है। कौन सा वाक्य है? ऑप्शन है स्थानबोधक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, दिशाबोधक संरचना या फिर विधि सूचक संरचना। तो गोपियां यही श्री कृष्ण से मिला करती थीं, यह वाक्य हो जाएगा स्थानबोधक संरचना। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। भाषा में आकलन की प्रक्रिया कैसी होती है या चलती है? ऑप्शन है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है या फिर पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। यह बात आपको याद रखना है। क्या है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया
सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। खालिस्तान का स्थायी भाव है माता पिता का अपने पुत्र आदि पर नैसर्गिक स्नेह है। माता पिता का जो अपने पुत्र पर स्नेह होता है उसका स्थायी भाव है। ऑप्शन है वात्सल्य रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। माता पिता का अपने पुत्र आदि पर नैसर्गिक स्नेह क्या है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है अभ्यास कार्य, शिक्षण प्रक्रिया, आकलन, पाठ्य पुस्तक। तो गाइस शिक्षण प्रक्रिया उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण प्रक्रिया। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। ढपोल शंख होना मुहावरे का आशय है। ढपोल शंख होना। ऑप्शन है शंख का ना बजना, बातूनी किंतु आकर्मण्य व्यक्ति, डींगे मारने वाला या फिर आलसी व्यक्ति। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढपोल शंख होना मुहावरे का आशय है बातूनी किंतु आकर्मण्य व्यक्ति। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन है बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग करना, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना या फिर बच्चों के व्याकरण के नियम सिखाना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। यह हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में हम इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या है? बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 17। कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, रकत आंसू भूंग जीवन बोई पंक्ति में है। यहाँ पर आपको बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है अन्योक्ति अलंकार, सहोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या फिर अतिशयोक्ति अलंकार। तो गाइस कुहुक कुहुक जस कोयल रोई, रकत आंसू भूंग जीवन बोई, इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार होगा, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आ जाते हैं। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? ऑप्शन है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो गाइस भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक बल दिया है कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, इस पर सबसे अधिक बल दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। चलिए प्रश्न क्रमांक 19। जो
कठिनाई से मिले के लिए उपयुक्त शब्द है? ऑप्शन है दुर्गम, दुर्लभ, अगम या फिर दुष्कर। तो गाइस जो कठिनाई से मिले उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा दुर्लभ। दुर्गम का हो जाएगा कि जिसमें जाना या समझना कठिन हो, उसे दुर्गम हो जाएगा एक शब्द। और अगम तो जहाँ गमन ना किया जा सके उसे अगम, और जिसे समझना बहुत कठिन हो उसे कहेंगे दुष्कर। तो जो कठिनाई से मिले उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा दुर्लभ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है? ऑप्शन है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना या फिर बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। यह प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्लियर? तो गाइज आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।